जय हिंद दोस्तों, आज संडे और ये स्पेशल वीडियो हमारे उन ट्रूप्स के लिए जो सिपाही से लगाकर सूबेदार, मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन पेंशन जाते हैं। और पेंशन जाने से पहले ये आपका अधिकार बनता है कि आपको ये पता होना चाहिए हमें कितना पैसा मिलेगा, हमारी हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी, हमारी ग्रेच्युटी कितनी मिलेगी, हमें कम्यूटेशन लेना या नहीं लेना है, हमारा लीव इन केस मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इससे पहले जरूरी है, जब आप अपनी यूनिट छोड़ते हो, डिपो रेजिमेंट में जाते हो, तो सारे पार्ट ऑर्डर्स हैं या नहीं है। यदि आपने लीव 300 दिन जमा करी है तो आप एक बार खुद चेक कर लिए स्टार्टिंग से लगा करके एंड तक कि आपके सबके पार्ट ऑर्डर हो रखे नहीं। यहां जो 300 दिन आपने गुणा भाग कर रखा है, रिकॉर्ड आपका काट देगा यदि पार्ट ऑर्डर नहीं हुआ है तो। और मंथली पेंशन यानी जो आपकी मंथली पेंशन है, हर एक को पता होना चाहिए इसमें कितनी बनती है और क्या क्या चीज कंसीडर की जाती है। यानी बेसिक पे के अलावा क्या क्या शामिल होता है, लीव इन केस में बेसिक पे के अलावा क्या क्या शामिल होता है। आइए तो आज हम बोर्ड के ऊपर सिपाही से सूबेदार, मेजर, ऑनरी, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, उनका जो लीव इन केस है वो कितना बड़ा अमाउंट है जो आपके खाते में आता है, और आपकी मासिक पेंशन, मंथली पेंशन आप वर्कआउट कर सकते हो। दोस्तों दो चीज। अब रही एजीआई, वो आपको 7.5, 8, 8.5, 9 लाख एक रैंडमली जो ऐसा आपका कटा है वो मिलता है। कम्यूटेशन को आप अलग से रखिए, कम्यूटेशन एक लोन है और वो आपको लेना या नहीं लेना अलग रखिए। फिर एक ग्रेच्युटी है, ग्रेच्युटी शायद मैंने परसों शाम को एक ग्रेच्युटी के ऊपर डिटेल वीडियो बना दिया था कि ग्रेच्युटी में क्या शामिल होता है और किस तरह लमसम अमाउंट आपको मिल जाता है। तो आज मैं बात करूंगा कि आपकी मंथली पेंशन में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं और लीव इन केस में क्या क्या शामिल होता है, विद एग्जांपल के साथ बोर्ड पे। तो दोस्तों आज संडे है, सभी को ये शेयर कर सकते हो, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। यदि आपको कुछ और कोई डाउट है तो मेरा नंबर नीचे है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो प्लीज। सिपाही से सूबेदार, मेजर, ऑनरी, कैप्टन है, आपको मंथली पेंशन कितनी मिलेगी और क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, और लीव इन केस में क्या क्या शामिल होती हैं, दोनों चीजों के बारे में बात करूंगा। जैसे कि आप मंथली पेंशन या रिटायर्ड हो रहे हो और फाइनल आपका FSA यानी फाइनल जिस दिन बोलते हैं आपकी मंथली पे स्लिप आती है जब आप डिपो में हो, उसके अंदर जो पैसा है वो कितना पैसा है और उसके हिसाब से क्या क्या चीज कंसीडर करके कितना अमाउंट आपको रिटायर होने के बाद हर महीने बिना काम किए मिलेगा। समझ गए मेरी बात को? तो आपको बेसिक पे उसमें शामिल होगी, बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे, एक्स ग्रुप पे, 4 चीजें आपकी शामिल होती हैं पेंशन एंटाइटलमेंट के अंदर, यानी मंथली पेंशन में। ये किस तरह कन्वर्ट होंगी, फिर इनके ऊपर डीए, और डीए कितना लगेगा ये हम बात करें। अब एग्जांपल के साथ देखते हैं। इससे पहले कि लीव इन केस का जो पैसा मिलता है उसमें क्या क्या शामिल होता है, तो उसमें सिर्फ बेसिक पे होती है और उसका डीए होता है। अब अलग अलग करके एग्जांपल के साथ आसानी से समझते हैं। जैसे कि माना कि आपकी बेसिक पे 50,000 है, सूबेदार है, उनकी नायब सूबेदार हो सकती है। एमएसपी आपकी 5200 है, बिल्कुल हो सकती है। क्लास पे जेसीओ है तो नहीं होती, जेसीओ की कट जाती, लेकिन मैं क्लास पे डाल रहा हूं एक एग्जांपल के साथ। बाय द वे कोई हवलदार है, नायक है, तो उसकी क्लास पे कंसिडर होगी, तो मैंने 600 रुपए क्लास पे डाल दिया, 450, 550, 650 जो भी है, और एक्स ग्रुप भी डाल दिया क्योंकि ये शामिल होती है, तो मैंने 6200 रुपए उसका एक्स ग्रुप का पे डाल दिया। यानी ये 1, 2, 3, 4 चीजें हमने इसमें डाल दी। अब क्या करते हैं, जैसे कि फॉर्मूला है बेसिक पे प्लस एमएसपी प्लस क्लास पे प्लस एक्स ग्रुप पे डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू वैल्यू। अब इन चारों को जोड़ा तो कितना निकला, 62,000, इसका आधा कर दिया, 31,000 आपकी बेसिक पेंशन बन गई। ये होगी आपकी बेसिक पेंशन हर महीने। अब इसके ऊपर डीए और जोड़ दो जो मिलता है, अभी 50% है तो 15,500 सीधा सीधा इसका डीए हो गया। तो आपको कैश इन हैंड 46,500 मिलेंगे। अब आप समझ सकते हो जिसकी इतनी है, कोई चीज एक्स ग्रुप नहीं है तो आप हटा दो, क्लास नहीं है तो आप हटा दो, और इस फॉर्मूले से आप वर्कआउट कर लो कि इतनी आपकी पर मंथ आपके खाते में पैसा आएगा। अब ये पैसा खाते में आएगा, ये आपका पैसा बिना कुछ किए हुए। अब यदि आप इसके साथ लीव इन केस सोचते हैं कि लीव इन केस में क्या क्या जुड़ता है, लीव इन केस के क्या क्या फायदे हैं। जैसे कि हम स्टार्टिंग से चलते हैं, हमारी लीव इन केस होती रहती है, मैक्सिमम 300 दिन होती है, आपकी 270 हुई, 260 हुई, रैंक के हिसाब से, लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से। तो उसमें सिर्फ बेसिक पे, जैसे बेसिक पे 50,000 तो 50,000 ही शामिल होगी, उसके अंदर ना ही आपकी एमएसपी शामिल होगी, ना ही क्लास पे होगी, ना ही एक्स ग्रुप, ना ही और कुछ होगा। ठीक है ना? तो
इसका फार्मूला क्या है? बेसिक पे प्लस उसका डीए डिवाइडेड बाई 30 इंटू नंबर ऑफ डेज, यानी आपकी 50,000 प्लस उसका डीए, 50,000 का डीए 50% तो 25 हो गया, 75,000 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 300 दिन है नंबर ऑफ डेज। तो क्या निकलेगा कि तो सीधा निकला 75, यानी 7,50,000 आपका लीव इन कैश मिला। दोस्तों 50,000 बेसिक पे थी, 50% 25,000 इसका डी हो गया, इंटू डिवाइडेड बाई 30 किया और इंटू 300 दिन कर दिया। इस फार्मूले से ये 300 दिन किया तो 7.5 लाख आपका मिला। इसी तरह आपकी कोई भी बेसिक पेंशन है, नंबर ऑफ डेज है, उस हिसाब से आप दे सकते हो कि आपकी जो भी बेसिक पेंशन है, जो बेसिक पे प्लस उसका डीए अभी आधा चल रहा है, दोनों को जोड़ा, 30 से डिवाइड किया और कितने दिन आपकी लीव इन कैश है उससे गुणा कर दो, यानी 270 है तो 270 से गुणा कर दो। तो ये भी अमाउंट लगभग आपने देखा है 50,000 बेसिक पे तो 7.5 लाख है, इधर आपकी 40-45 है तो 5-6 लाख 6.5 लाख रुपए अमाउंट मिलता है आपको। और ये नहीं है, लास्ट बेसिक पे का मिलता है। जब आपने इनकेस किया होगा स्टार्टिंग में, भले आपकी 30,000 हो 35,000 हो, लेकिन जिस दिन आप जा रहे हो फाइनल एफएसए से ये फिगर लिया जाएगा और ये सारा पैसा आपको पीएओ लीव इन कैश का आपको पीएओआर से मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब लीव इन कैश आपको पीओआर से मिलता है और कौन सा पैसा आपको पीओआर देता है और कौन सा पैसा आपको पीसीडीए देगा, आज हम आपके साथ और थोड़ा सा वीडियो बढ़ा लेते हैं। अभी लीव आपको मिलता क्या क्या है? आपकी मंथली पेंशन है, ये आपको पीसीडीए से जब रिटायर्ड हो जाओगे इस पर्स में माइग्रेट को यहां से जारी होगी। और वन टाइम आपका पैसा है लीव इन कैश का, तो ये आपको आपका पीएओआर देगा। ठीक है दोस्तों, एजीआई का पैसा है आपका, ये दिल्ली से आपको एजीआई ब्रांच से मिलेगा। अब रहा आपकी ग्रेचुटी है, ये आपको पीसीडीए से आपकी पीपीओ में आएगा, ये भी पीपीओ में आएगी, पीसीडीए आपकी ग्रेचुटी भी पीपीओ में आएगी। और आप कम्यूटेशन लेते हो, ये भी पीसीडीए आपको मिलेगा, ये भी पीपीओ में इसका जिक्र होगा। यानी लीव इन कैश आपके खाते में इसका पीपीओ में कोई जिक्र नहीं, एजीआई का आपका पीपीओ में कोई जिक्र नहीं। पीपीओ में आपकी मंथली पेंशन है या डिसेबिलिटी पेंशन है, आपकी ग्रेचुटी कितनी मिली है, आपका कम्यूटेशन कितना मिला है, तो ये भी पैसा आता है। ग्रेचुटी के बारे में मैंने बता दिया, कम्यूटेशन के बारे में मैं डिटेल वीडियो आपको बना दूंगा। यदि किसी को कुछ ऐसा लगता है कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हो, जानना बहुत जरूरी है। आप किसी के रहमो करम पे मत रखिए, आप सब लोग 12th हैं। मैं आपके गारंटी से बोल रहा हूं, मुझे डिपो रेजिमेंट में भी पता नहीं था कि ग्रेचुटी क्या होती है, लीव इन केस में क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। और लेकिन फौज के अंदर ठीक ठाक क्वालिफिकेशन थी, ठीक ठाक कोर्स हैं, सब कुछ था, लंबे समय जेश हो रहा, कम से कम 20 साल, लेकिन अपने इंटाइटलमेंट का पता नहीं था। ये बहुत शर्म की बात है। हमारे इंटाइटलमेंट कैसे मिलते हैं, क्या क्या कागज लगने, ये शर्म की बात इसलिए कि आपके कागज यदि आप नहीं देख पाओगे तो दूसरा हेड क्लर्क के पास इतने बंदे नहीं कि वो आपका देखे, आपके बारे में कोई सोचने वाला नहीं, समय नहीं है। इसलिए पहले से आप भले आपकी 8 साल सर्विस है, लेकिन ये चीजें कोई पढ़ाएगा नहीं, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। ये आपके पार्ट ऑर्डर, आपके एंटाइटलमेंट, क्योंकि सारी नौकरी हम अपने पैसे के लिए कर रहे हैं। यदि हम इतनी दिन रात मेहनत करते हैं, रात में ड्यूटी देते हैं, 24 घंटा बिजी रहते हैं, यदि हमारे पैसा हम नहीं ले पा रहे तो ये कहीं ना कहीं हमारी चूक है। हम ये ना सोचें कि सिर्फ ऑफिस का ही काम है, अब हमारी जिम्मेदारी है। हम पढ़े लिखे, हम समझ सकते हैं, हमें लैपटॉप भी चलाना आता है, कंप्यूटर चलाना आता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं उनको भी समझ में आता है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। धन्यवाद।